हर बार बच्चे को कफ होता है और हम मेडिसिन उसे देते हैं और कफ ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही कफ बच्चे को परेशान करने लगता है। तो पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर, क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है क्या? तो आज हम समझेंगे फ्रीक्वेंट कफ में होने वाले होम्योपैथिक अप्रोच के बारे में, और ये रूट लेवल पे कैसे काम करती है, इस चीज़ को डिटेल में समझेंगे। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, जनरल होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम बात करेंगे फ्रीक्वेंट कफ के होम्योपैथिक अप्रोच के बारे में। समझेंगे कि फ्रीक्वेंट कफ में होम्योपैथी रूट लेवल पे कैसे काम करती है और इसे कैसे मैनेज करती है। फर्स्ट थिंग, होम्योपैथी कफ को कैसे देखती है। तो होम्योपैथी में हम कफ को डिजीज़ नहीं बल्कि सिम्टम समझते हैं। हम पेशेंट से पूछते हैं कि बच्चे को कफ कब से है, ठीक है, बच्चे की इम्यूनिटी कैसी है, ओवरऑल थिंग को समझते हैं, जानते हैं, और बच्चे के कंस्टिट्यूशन को देखते हैं, उसका स्लीप कैसा है, उसका डाइजेशन कैसा है, उसके खाने का फ्रीक्वेंसी क्या है, वो किस अमाउंट में खाना लेता है, खट्टा मीठा तीता में वो क्या पसंद करता है। तो इस चीज़ पे हम फोकस करते हैं। हम ओवरऑल साइन एंड सिम्टम को ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और यही कारण है कि हर बच्चे का जो ट्रीटमेंट होगा वो अलग होगा होम्योपैथी में, क्योंकि हर बच्चे का, हर ह्यूमन का एक अपना साइन एंड सिम्टम होता है, एक इंडिविजुअल इम्यूनिटी होती है, हर किसी का डाइजेशन अलग होता है, स्लीप अलग होता है। इसलिए होम्योपैथी में, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, कि इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग्स, कफ क्यों बार बार वापस आता है। तो होता क्या है कि जैसे ही कफ हुआ, हम उसे कोई मेडिसिन दे के सिम्टम्स को सिर्फ सप्रेस कर देते हैं, लेकिन वो सिम्टम सिर्फ सप्रेस हुआ है, रूट लेवल पे तो कोई काम हुआ नहीं है। यही कारण है कि जो प्रॉब्लम होती है वो टेम्पोरली ठीक होती है और वो दोबारा रिअकर हो जाती है, उसका टेंडेंसी बार बार होते रहता है। इसके कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि हैं वीक इम्यूनिटी, पुअर डाइजेशन, एलर्जिक टेंडेंसी, फैमिली हिस्ट्री, रिपीटेड इन्फेक्शन। होम्योपैथी इन सब फैक्टर्स को साथ में एड्रेस करती है, समझती है और उस पर काम करती है, ताकि जो प्रॉब्लम है वो रूट लेवल पे ठीक हो सके, ना कि सिर्फ सिम्टम को सप्रेस करती है। ये इसके एक्चुअल फैक्टर को समझती है और उस पर काम करती है। थर्ड थिंग्स, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है। तो यही होम्योपैथी का बेस है, इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है। होता क्या है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था कि हर बच्चे का कफ होने का जो रीज़न होता है वो अलग अलग होता है। किसी बच्चे को ठंडी हवा की वजह से कफ हो जा रहा है, किसी बच्चे को रात में ज़्यादा कफ होता है, किसी को सुबह में होता है, किसी को डस्ट एरिया में जाते ही कफ आने लगता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। हर किसी का फैक्टर अलग होता है, हर किसी का इम्यूनिटी अलग होता है, ठीक है। इसीलिए एक मेडिसिन सबके लिए नहीं होता है। यूट्यूब वाली मेडिसिन बिल्कुल फॉलो ना करें, ठीक है। इसमें एक प्रॉपर केस टेकिंग लेना ज़रूरी है। एक पेशेंट के अकॉर्डिंग एक रेमेडी सेलेक्ट की जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसे आप देंगे तो जो प्रॉब्लम है वो ग्रेजुअली इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो इसमें पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। एक बार जब बच्चा ठीक होता है होम्योपैथिक मेडिसिन से, तो आप देखेंगे जो भी इस तरह के प्रॉब्लम है, सिम्टम्स हैं, वो रीअकर नहीं होंगे, बार बार नहीं होंगे। बच्चा लॉन्ग टाइम के लिए रिलीफ फील करेगा। होम्योपैथी में पेरेंट्स का रोल, ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिसिन से नहीं होता है। पेरेंट्स को ध्यान देनी चाहिए कुछ बातों का, जैसे कि प्रॉपर डाइट, बच्चों का हेवी जंक फूड अवॉइड कराना, रेगुलर स्लीप उनका अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है उसे ऑब्जर्व करना, ओवर लेयरिंग ना करें, कोल्ड एक्सपोजर का बैलेंस करें, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, बिकॉज कंसिस्टेंसी इक्वल टू सक्सेस। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट कब तक दिखता है। तो ट्रूथ ये है कि कुछ केसेस में इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी दिखने को मिल जाती है, कुछ केस में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसमें पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो बार बार टेंडेंसी थी, जो होती थी बार बार, वो स्लो हो जाएगी, बच्चा स्ट्रॉन्ग फील करेगा, उसका इम्यूनिटी बूस्ट होगा। क्योंकि होम्योपैथी का गोल ये नहीं होता है कि सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस कर दिया जाए। होम्योपैथी बच्चे को, पेशेंट को ओवरऑल हेल्दी बनाने का प्रयास करती है, इवन बनाती है। एक बात बता दूं, पेरेंट्स बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि होम्योपैथी सेल्फ मेडिकेशन के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सेल्फ मेडिकेशन ना करें। एक होम्योपैथी डॉक्टर के गाइडेंस में ही मेडिसिन लें या बच्चे का ट्रीटमेंट करवाएं, ठीक है। क्योंकि हर बच्चे का इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होता है। मैंने ये बात को बार बार आपको बताया है, समझाया है। तो एक अच्छे डॉक्टर के गाइडेंस में ही ट्रीटमेंट लें। फ्रीक्वेंट कफ में तो बिल्कुल रिस्क ना लें सेल्फ मेडिकेशन करके।
फ्रीक्वेंट कफ का होना तो लोग बोल देते हैं कि बच्चा बहुत कमज़ोर है, वीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ज़रूरत है एक अच्छे ट्रीटमेंट का, प्रॉपर गाइडेंस का, ठीक है, अच्छे केयर टेक का। तो आप देखेंगे कि बच्चा बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा और वो अच्छा एक लाइफ स्टाइल को फॉलो करेगा, तो वो हेल्दी लाइफ जी सकता है बिल्कुल स्ट्रांगली। एट लास्टली आप हमेशा याद रखिए, होम्योपैथी का एम ही है सिम्टम के साथ साथ बॉडी को हील करना, ठीक है, और बिल्कुल रूट लेवल पे जाके काम करना और ओवरऑल बॉडी को हेल्दी बनाना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।